गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। सत श्री अकाल, कैसे हो? मैं हूं आपका लॉ का भाई प्रोफेसर शुभम जोशी। तो आज हम लोग जो डिफरेंस बिटवीन की सीरीज है उसमें हम लोग यूनिट 6 के बारे में बात करेंगे, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आप सब लोग बच्चों के मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ऐसे कैसे? मैं बताता हूं कैसे। देखो, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें यूनिट 1 के अंदर डिफरेंस बिटवीन है, यूनिट 3 के अंदर डिफरेंस बिटवीन है, फिर यूनिट 6 के अंदर आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं। यानी यूनिट 2, 4, 5 इन यूनिट्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन नहीं है। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया है, हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर दिया है, और हम लोगों ने ये वाला भी आज कंप्लीट करना है। तो बिना समय को किए जाया, क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट और कीमती होता है ना। जितना ज्यादा समय है हमारे पास उतना अच्छा। हर चीज में अच्छा समय लगना चाहिए, है ना। और अच्छा समय लगेगा पढ़ने लिखने में तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब ये जो यूनिट है इसमें कंटिंजेंट एंड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, और अगर आप देखोगे तो इसमें 2 ही डिफरेंस बिटवीन आते हैं, मतलब आपका टाइम भी बचा। तो सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन है डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद जो डिफरेंस बिटवीन आता है छोटू सा है, वो है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस। मतलब इसमें 2 पॉइंट और इसमें बहुत सारे पॉइंट। तो बिना समय को किए जाया करते हैं शुरू। आगे जाने से पहले बार बार बताना पसंद नहीं करता मैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब पॉज करके कमेंट जरूर कर देना। तो एंड हाँ, एक और चीज, आप लोग ऐसा इन सारी चीजों को नोट कर रहे हो, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। नोट कर रहे हो मतलब चेक कर रहे हो कि आप लोगों ने नोटबुक में सब बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कहां पे आते हैं हम लोग? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे हम कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते हैं विथ रेफरेंस टू कौन सा इवेंट? कोलैटरल इवेंट होगा या नहीं होगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? मैं कुछ करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, डिपेंड करता है इवेंट के होने या ना होने पे। पर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसमें मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पैसा या पैसे की वर्थ की कोई चीज दूंगा। कब दूंगा? जब कोई अनसर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा। तो देखो, दोनों के बीच का पहला फर्क क्या है? दोनों के बीच का पहला फर्क है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं कुछ करूंगा कुछ नहीं करूंगा, डिपेंड करता है इवेंट के होने ना होने पे। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं प्रॉमिस करता हूं कि पैसा दूंगा नहीं दूंगा, डिपेंड, पैसा दूंगा मतलब किसी वर्थ, सॉरी, पैसा दूंगा या पैसे की वर्थ की कोई चीज दूंगा अगर वो इवेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, फंबल हर कोई करता है यार, अटक तो हर कोई जाता है। मैं भी अटक गया, मैंने इधर का पॉइंट उधर शिफ्ट कर दिया था मेरे ब्रेन में। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। ये वाली साइड क्या कह रही है? ये साइड कह रही है कि कुछ करना कुछ नहीं करना डिपेंड करते इवेंट के होने ना होने पे। वो वाली साइड वेजरिंग वाली क्या कहती है? मैं पैसा या पैसे की वैल्यू की कोई चीज दूंगा अगर वो इवेंट होता है या नहीं होता है। अच्छा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में may not contain reciprocal promise, but wagering agreement के अंदर reciprocal promise होते हैं। अनसर्टन इवेंट, देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट इज कोलैटरल। जो अनसर्टन इवेंट है वो कोलैटरल है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टन इवेंट ही कोर फैक्टर है। अनसर्टन इवेंट कोर फैक्टर है, यहां पे वो अनसर्टन इवेंट कोलैटरल है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर हर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट नेचर का होता है। मतलब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स इन द परिवार ऑफ कंटिंजेंट। कंटिंजेंट इज अ वाइड टर्म, वेजरिंग इज अ नैरोअर टर्म, दैट्स इट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में। मेरे क्रॉप्स, मेरी कार, मेरी 2 व्हीलर, मेरी 4 व्हीलर, मेरा घर, उसका इंश्योरेंस निकाला, मेरा इंटरेस्ट है उस चीज में। बट यहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में इंडिया जीते हारे, मेरे को कोई आईपीएल में कोई टीम जीत रही है, मान लो पंजाब है और मुंबई इंडियंस है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को सिर्फ पैसे से मतलब है, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर में। उसके बाद
डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन। एक चीज याद रखना, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन। मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हारेगी एक पार्टी जीतेगी ऐसा नहीं होता, बट वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर भैया हारना और जीतना दोनों होता है। तो यहां पे लूजिंग एंड गेनिंग अलोन मैटर्स, बस वही है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हार या जीत नहीं होता, बट वेजरिंग में हार या जीत होता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सोल्युटली वैलिड। इसका एग्जांपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। इसका एग्जांपल है बेट करना। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल द नन्ना प्यारा प्यारा देश का सिपाही बच्चा लोग। उसके बाद हम लोग जाते हैं और समझेंगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फर्क। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में the essentials for formation of valid contract are absent। मतलब essential elements offer acceptance, consideration, ये सब absent होता है, बराबर। पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए essential element of valid contract का present होना बहुत जरूरी है। इसमें ऑब्लिगेशन मेरे पे लॉ ने डाला है और कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन कंसेंट ऑफ पार्टीज के थ्रू आया है। ये तो काफी आसान है। देखो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में मेरा ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं बना, लॉ ने बोला है कि किसी के पैसे पे मैं फायदा ना उठाऊं, बस उसी सिद्धांत पे बना है। और इस तरफ अगर हम बात करें तो ये क्रिएट होता है बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज। मतलब अगर मेरे माथे पे किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन है तो वो मैंने एक्सेप्ट किया है, इसी के लिए है। और आपके माथे पे जो ऑब्लिगेशन है वो भी क्यों है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है आपका पार्ट। आप लोग जानते हो ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन होता है और राइट्स होते हैं। मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूं तो मेरा ऑब्लिगेशन भी है, राइट भी है। तू मुझसे गाड़ी खरीद रहा है तो तेरा ऑब्लिगेशन भी है और राइट भी है। सेम चीज यहां पे दी हुई है। एंड दिस वाज यूनिट 6 का डिफरेंस बिटवीन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कृपया करके कमेंट कर दो और ये लॉ का भाई आपके लिए उस डाउट को सॉल्व करके देगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बिंदास बताओ, कोई क्वेरी है बिंदास पूछो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता। बाय। भागो एंड पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि पढ़ाई करोगे आज कमाएगा तो कल खाएगा, आज पढ़ेगा तो कल कमाएगा, है ना। बाय।